रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला जी। उनको आत्मनिर्भर बनाने का जो 150 एकड़ जमीन पे थी और उसी में बड़ा उद्योग स्थापित होगा तो प्रतापगढ़ अपने आप में एक इकोनॉमिक की दृष्टि से, रोजगार के माननीय मंत्री जी यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे जी। और चारों तरफ उन्होंने। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करके अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी से प्रतापगढ़ लोकसभा प्रत्याशी सांसद संगमलाल गुप्ता जी मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रतापगढ़ लोकसभा की अगर बात की जाए तो आप लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या माहौल है? अब माहौल तो आप बताएंगे, हमारा तो काम है अपनी जनता के बीच में। और हमने जो 3 सालों में प्रतापगढ़ के लिए विकास के कार्य किए हैं, अभी हम निरंतर अपने संगठनात्मक ढांचे को, हमारी जो शक्ति केंद्र पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष हैं, 1 महीने से उनके साथ शक्ति केंद्रों पर हमारी मीटिंगें चल रही है, जो आज आखिरी पट्टी शक्ति केंद्र की मीटिंग अभी समाप्त हुई है। देखिए, लोगों में एक उत्साह है, मोदी जी के प्रति पूरे देश में उत्साह है कि कब चुनाव की तारीख आ जाए और कब हम वोट दे दें। क्योंकि 10 सालों में जो हमने वादे किए थे और जो मोदी जी ने 10 सालों में देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है जी। और जो देश में कई सारे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेकर उसको पूरा किया है जी। चाहे राम मंदिर हो, धारा 370 हो, चाहे महिलाओं का 35% का आरक्षण हो, तो कई सारे जो ऐतिहासिक फैसले, और चाहे गरीबों को कोरोना काल में मुफ्त में वैक्सीन दिया गया तो वहीं आज तक राशन दिया जा रहा है जी। और आगे 5 साल और भी दिया जाएगा। किसान सम्मान निधि दी जा रही है और सरकार की योजना सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे जा रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास के मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच में जाती है जी। और जो परिवर्तन 2014 के बाद पूरे देश में हुआ है और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन जनता ने देखा है और उसको एहसास कर रही है, उसी का नतीजा है और उसी का विश्वास है जी। तो प्रदेश की जनता मोदी जी और योगी जी के प्रति विश्वास किया है और जिस विश्वास के साथ उनको चुना है जी। और उस विश्वास के साथ वो निरंतर जनहित के सारे कार्य को कर रहे हैं। काफी युवा बेरोजगार टहल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारी सरकार रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला जी। उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है जी। और जिस तरीके से रोजगार और नौकरियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को मिला है जी। शायद ही वो किसी सरकार में मिला होगा। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जी। विपक्ष कई सालों तक इसी उत्तर प्रदेश की सरकार में रही जी। चाहे बसपा हो चाहे सपा हो, और उनकी सरकार को भी जनता ने देखा है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और योगी जी की सरकार को भी जनता जी। देख रही है। तो विश्वास, विकास और विश्वास का जो एजेंडा है, अगर कुछ काम नहीं किए होते जी तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में दोबारा आती नहीं जी। और अगर हम सारे वादे को पूरे नहीं किए होते तो जनता का विश्वास मोदी जी ने जीता है और उसी का नतीजा है कि आज हर जगह जहां भी आप चर्चा करें, सिर्फ मोदी की गारंटी का विश्वास है जी। क्योंकि मोदी जी ने जो गारंटी दिया है देश को, आज तक उन्होंने 2014 से लेकर अभी तक
जो भी उन्होंने गारंटी दिया है उस गारंटी को पूरा करने का काम किया है। आगे भी जो गारंटी उन्होंने दिया है कि हम इस देश में एक देश और एक चुनाव कराएंगे, जी, हम एक कानून बनाएंगे, एक देश एक कानून बनेगा, 3 करोड़ गरीबों को आवास दिया जाएगा, जी, जिसके घर में 70 साल का बुजुर्ग होगा। अब आप सोचिए कि आज 70 साल का बुजुर्ग जिसके घर में होगा उस परिवार को बोझ लगता है, अगर कोई बीमार हो गया वो बुजुर्ग तो 5 लाख रुपए तक का उसको इलाज मोदी जी ने अपनी गारंटी पे घोषणा किया है। जी, गरीब आदमी सोलर से उसको बिजली मुफ्त में देने की प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है। जी, आने वाले 5 सालों तक और भी राशन मुफ्त में दिया जाएगा, किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाएगी। तो ये सारे जो संकल्प पत्र में मोदी ने गारंटी दिया है उसको भी पूरा करेंगे, और जो हमने वादे किए थे, जो हमने संकल्प पत्र 2019 में हमने जारी किया था, हमने उसको पूरा करने का काम किया है। रोजगार की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में पुलिस पेपर आया था, आरओ का पेपर आया था और पेपर लीक हो गया। क्या कोई चूक रही आपकी सरकार में? देखिए, कोई चूक नहीं रही है। जो भी दोषी हैं, सरकार ने उसके ऊपर कड़क कार्रवाई किया है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री ने इन सारे मामलों को संज्ञान में लेकर संकल्प पत्र में गारंटी दिया है कि हम इस पेपर लीक पे एक अलग कानून बनाने का संकल्प पत्र में हमने घोषणा किया है। जी। तो उस पर भी एक नया कानून बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है। अभी आप पट्टी क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे थे, पट्टी में ऐसा कौन सा विकास कार्य हुआ है जो मील के पत्थर साबित हो रहे हैं? देखिए, माननीय मंत्री जी यहाँ से विधायक थे और मंत्री थे जी, और चारों तरफ उन्होंने बड़े अच्छे कार्य किए हैं जी। आज यहाँ की आप सड़कें देखिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना जी, सबसे ज्यादा अगर कहीं दिखेगी आपको तो पट्टी विधानसभा में दिखेगी। तो यहाँ चौमुखी विकास हुआ है, और जो विपक्ष के लोग हैं वो तो सरकार में थे इसके पहले, जी, उनसे भी आप जाके पूछिए कि उन्होंने क्या किया है। जो प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जी, उनसे भी पूछिए कि 18 साल यहाँ पति पत्नी दोनों जनप्रतिनिधि रहे हैं, जी, उन्होंने ऐसा एक काम बताए। उनकी सरकार ने एटीएल फैक्ट्री को बेच दिया था प्राइवेट व्यक्ति के हाथों। जी, हमारी सरकार आते ही उसको हमने प्राइवेट व्यक्तियों का कर्जा सरकार ने चुकाकर वापस जमीन को लिया, और 1100 करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होगी और 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जी, ये हमारी सरकार ने किया है। उनकी सरकार ने, सपा ने तो, मुलायम सिंह की सरकार ने तो बेच दिया था। जी, और ये जो आए हैं 18 साल यहाँ पे जनप्रतिनिधि रहे, तो ये काम बता दें कि उन्होंने 18 साल में ऐसा क्या कर दिया है जो प्रतापगढ़ में सरकार भी रही उनकी, जनप्रतिनिधि भी रहे और सरकार भी रही। जी, और जब यहाँ जनप्रतिनिधि थे तो अपने आप को सिंह कहते थे, जी। और जब भी चुनाव लड़ने आए हैं तो सिंह और पटेल दोनों हो गए हैं। विपक्ष मतलब दावा कर रही है कि मोदी सरकार आई थी जब, तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए बोली थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको जी। कि हमने जो वादा किया है, जी, हमने उस वादे को पूरा किया है। आज हमारी सरकार में न तो कोई बेरोजगारी है, जी, हम युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि वो रोजगार देने वाले बने, जी, रोजगार मांगने वाले न बने। जी, और उसके हिसाब से कौशल विकास के माध्यम से कई लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, और उनको प्रोत्साहन पैसे भी बैंकों से लोन दिए जा रहे हैं, और सब रोजगार कर रहे हैं। जी। जिस तरीके से हमारी सरकार में हुआ है तो खुद बता दें, वो तो जब सरकार में थे तो व्यक्ति विशेष के लिए काम करते थे। जी, हमारी सरकार में ऐसा नहीं है, वो तो निरंतर जातियों में लोगों को लड़ाने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति, जी, जाति विशेष के लिए सरकार मदद करती थी। जी, हमारी सरकार में तो हर समाज का व्यक्ति को, अगर हमने वैक्सीन दिया तो सबको दिया, राशन दिया तो सबको दिया, प्रधानमंत्री आवास दिया तो सबको दिया, उज्ज्वला गैस दिया तो सबको दिया। बिजली अगर 18 घंटा, उनके ही सरकार में बिजली 2 घंटे भी नहीं मिलती थी, जी, मगर आज 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बिजली आज मिल रही है। हमने अगर
आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख तो सबको दिया है, किसान सम्मान निधि दिया तो दिया सबको। हमने किसी जात मजहब के लिए हमने काम नहीं किया है, हमने तो सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जी, उस मंत्र के माननीय मोदी जी के जो मंत्र है उस मंत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और आज बड़े बड़े गुंडे माफिया जो उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को हरेसमेंट करते थे, बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े माफिया जिसको पाल कर रखती थी, यही सब की सरकार पाल कर रखती थी जी। एक तरफ अतीक का आतंक तो दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी का आतंक, पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का पराई था। और हमारी सरकार में गुंडे माफिया या तो प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या तो सीधे ऊपर चले गए हैं। आज उत्तर प्रदेश में अमन और चैन है, बहन बेटियां सुरक्षित है, व्यापारी सुरक्षित है और किसान अपने आप में संपन्न हो रहा है जी। लोकसभा प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो जब से भारतीय जनता पार्टी ने आपको दोबारा प्रतापगढ़ से उम्मीदवार बनाया है तब से आपका काफी विरोध चल रहा है लोकसभा क्षेत्र में, इस पर आपका क्या कहना है? अब हमें तो कहीं कोई विरोध दिखा नहीं क्षेत्र में हमें तो कोई विरोध नहीं दिखा जी। हम 1 महीने से कंटिन्यू जी अपने संगठन के पदाधिकारी और जो हमारे की वोटर हैं जी, जो हमारे मोदी के समर्थक, पार्टी के समर्थक है, ऐसे लोगों से मैं निरंतर जी उनसे संवाद कर रहे हैं और हमें तो कहीं कोई विरोध दिखा नहीं है। अब ये तो विपक्ष है, विपक्ष भी कई तरीके के रूमर फैलाने का काम करती है जी, विपक्ष भी तो रूमर फैलाती है जी। देखिए, हमने जनप्रतिनिधि और जनता की दूरियों को कम किया है। आज एक गरीब से गरीब आदमी अपने सांसद से सीधे संवाद कर सकता है जी। और यही प्रतापगढ़ था। इसके पहले न कोई सांसद दिखता था न कोई मिलता था जी। आज तो हर गरीब आदमी अगर वो चाहे तो अपने सांसद के घर जाकर सांसद से सीधे अपनी बात को रख सकता है जी। तो हर जनता को एक सुलभ जनप्रतिनिधि चाहिए और जो सीधे संवाद करे जी। भाई आपने तो पार्टी की जनता ने चुना है, जिसको चुन लिया है, एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा मिलने उनसे जी। और दूसरी गलती क्यों करेगा वो? कहाँ जाएगा लखनऊ मिलने की? कौन गरीब आदमी जाएगा 1000 रुपए खर्चा कर रहे, कब मिलेगा वो जी। तो आज के डेट में जनता समझदार हो चुकी है और जनता अपना हित देखती है। हमारा अपना हित कहाँ है, हमारे बच्चों का हित कहाँ है, समाज का हित कहाँ है, देश का हित कहाँ है, हमारे सनातन धर्म का हित कहाँ है, ये सारे हितों को देख करके जनता अपने चुनाव में वोट देने का फैसला करती है जी। तो उसका हित तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, क्योंकि 140 करोड़ की जनता मोदी का परिवार है जी। और मोदी जी जिस विश्वास के साथ जनता का काम कर रहे हैं, गरीबों के दिलों पे राज करते हैं जी। क्योंकि जो देश की जनता ने चाहा कि राम मंदिर बने तो 500 साल लटका हुआ राम मंदिर बना और आपने उसका नजारा भी देखा 22 जनवरी को पूरे देश और दुनिया में जी। कोई कल्पना कर सकता था कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बन सकता है? जी। कोई कल्पना कर सकता था? कोई कल्पना कर सकता था कि मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन सकता है? मगर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना। तो हम अगर अयोध्या को सजाए, काशी को सजाए, तो हम मथुरा को भी सजाने की हमारी पूरी तैयारी है जी। तो हम अपने सनातन धर्म से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, हम अपनी संस्कृति से, हम अपने एजेंडे पे बिल्कुल अटल हैं और हम हर समाज के वर्ग के व्यक्ति के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, शोषित हो, वंचित हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगला हो, हर समाज मुख्य धारा में आए, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मिशन था एक मानववाद का जी। उस एक मानववाद के मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं, उसी पर काम भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है कि गरीब के जीवन में परिवर्तन आए, उसके बच्चे शिक्षित हो और देश पूरी दुनिया पे भारत का नाम हो। और आपने 10 सालों में देखा है कि पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में डंका बजा और अगर भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता है तो इस देश की 140 करोड़ की जनता का गर्व होता है, उसका सम्मान होता है। जी। तो
आज मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा मजबूत हो रहा है और विकसित भारत बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है। विदेश नीति को लेकर आप क्या कहेंगे सांसद? देखिए, हर नीति पे भारतीय जनता पार्टी पूरी सफल रही। आज जो विदेश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, विदेशों के प्रधानमंत्री हैं, आप देखते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री जिस दिन टीवी पे बोलता है तो पूरी दुनिया के लोग सोचते हैं कि आज भारत का प्रधानमंत्री बोलने वाला है। और भारत का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो बड़े बड़े जो देश हैं, जो अपने आप को सामर्थ्यवान मानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री की अगवानी करने जब खड़े होते हैं तो उससे भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि देश का सम्मान पूरी दुनिया में कितना बड़ा है। प्रताप लेकर क्या कहेंगे? देखिए, आज तक मोदी जी ने न तो कोई ऐसा कार्य किया है जो भारत का, चाहे हमारे रक्षा विभाग हो और चाहे हमारे सेना हो, सेना का सम्मान, सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए निरंतर देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे जाते हैं, उनके साथ दिवाली मनाते हैं, उनके साथ होली मनाते हैं और उनका मनोबल ऊंचा करते हैं। इसके पहले देश में आए दिन आतंकवाद, आए दिन दंगे, आए दिन, मगर 2014 के बाद आप बताइए कितना ग्राम घटा हुआ है। हमारे सेना के जवानों का मनोबल बढ़ा है कि अगर तुम एक मारोगे तो हम 10 मार देंगे। प्रतापगढ़ की अगर बात की जाए तो जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने कहा था कि हम प्रतापगढ़ में जब सांसद बनेंगे तो रोजगार की व्यवस्था करेंगे। प्रतापगढ़ में ऐसी कौन सी रोजगार की व्यवस्था है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, 2019 में जनता ने हमें सांसद बनाया जी, फिर 2 साल कोरोना आया जी, 3 साल हमें जो काम करने को मिला, प्रतापगढ़ के विकास के लिए हमने भारत सरकार से 6,500 करोड़ रुपए लाया। बर्मा नगर से लेकर चिरकुट्टी चौराहे तक 51 किलोमीटर का 1400 करोड़ रुपए का बाईपास, गोड़े से लेकर राजगढ़ तक 22 किलोमीटर का बाईपास जो 450 करोड़ का है। मोतिया मऊ से लेकर के सुल्तानपुर तक, शनिदेव मंदिर से मां बाराही देवी होते हुए, बाबा बिलखरनाथ होते हुए मकरमपुर, एटीएल फैक्ट्री जो बंद पड़ी थी, हमने 5 सालों में उसके बकाए पैसे जो हाई कोर्ट के लिक्विडेटर के यहाँ गिरवी था, हमने उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी कई बैठकें करवा के उसको भरवाया और उसमें रोजगार के साधन इस चुनाव के बाद हमारी प्राथमिकता है कि उसमें इंडस्ट्रियल पार्क बने और हमारे प्रतापगढ़ के युवाओं को लिए रोजगार का एक साधन बढ़े, क्योंकि उससे बड़ा कोई हमारे पास जगह है नहीं। एक वही बड़ा प्रतापगढ़ का एक ऐसा एटीएल फैक्ट्री था जो 150 एकड़ जमीन पे थी और उसी में बड़ा उद्योग स्थापित होगा तो प्रतापगढ़ अपने आप में एक इकोनॉमिक की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, जब कोई बड़ी बाहर की फैक्ट्रियां आके उसमें स्थापित होगी तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा प्रतापगढ़ के प्रत्याशी सांसद संगमलाल गुप्ता जी, जिन्होंने अपने रोजगार विकास के साथ तमाम मुद्दों पर बात की। प्रतापगढ़ से अंकित पाठक।